हेलो, वेलकम टू कंपटीशन हब। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी चेयरमैन की रिप्लाई के बारे में, जो कल 24 जनवरी 2018 को एसएससी के चेयरमैन ने रिप्लाई दिया था। और वो रिप्लाई क्या, एक्चुअली उन्होंने एक चेयरमैन डेस्क पे एक नोटिस डाला। तो उस नोटिस को डालने के बाद उन्होंने जो रिप्लाई दिया, स्पेशली रिप्लाई तो उन्होंने एक स्पेशली एनडीटीवी के लिए दिया है। एनडीटीवी में जो इशू हाईलाइट किया गया था उसके लिए उन्होंने रिप्लाई दिया है। बट सच्चाई क्या, हम फैक्ट जानते हैं उस रिप्लाई के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि टीवी पे जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो चीज़ें ठीक है, बट उसके साथ साथ क्या फ़ैक्ट है, क्योंकि जो भी मीडिया हाईलाइट कर रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है वो एसएससी के बारे में नहीं जानती है। एसएससी का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो हम उसी सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया कंपटीशन हब को तो सब्सक्राइब कीजिए, यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारी किसी वीडियो को, और लाइक कीजिए या फॉलो कीजिए हमारे कंपटीशन हब के पेज को, जिसे आप फाइंड कर सकते हैं कंपटीशन HU लिख के। कहाँ पर? फेसबुक पर, क्योंकि यहाँ पे मिलती है आपको सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन और आपको डेली के क्विज जो आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेंगे। तो 24 जन 2018 को कमीशन ने रिप्लाई दिया। मतलब रिप्लाई क्या दिया उन्होंने, एक चेयरमैन डेस्क पे एक ऑफिशियली लेटर डाला। हो सकता है आपने देख लिया हो, यदि देख भी लिया हो तो आप देख लीजिए इस वीडियो को, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा, ठीक है। उसमें उन्होंने लिखा है कि पर्टिकुलर टीवी का उन्होंने नाम भी लिया है, टीवी शो का भी नाम लिया है। प्राइम टाइम न्यूज़ चैनल है एनडीटीवी का, एनडीटीवी न्यूज़ चैनल है, इसका प्राइम टाइम शो आता है। उसमें 17 और 18 जैन को उन्होंने दो इशू हाईलाइट किए थे। वो इशू कौन कौन से हाईलाइट किए थे? वो CHSL का 2015 का पेपर था और CGL का आपका 2016 का एग्ज़ाम था, ठीक है। उन दोनों इशुओं को हाईलाइट किया था। उसमें जो बच्चों को डिले मतलब कराया जा रहा है उस चीज़ को हाईलाइट किया था। लेकिन बात यह है कि डिले एक अलग मैटर है, ठीक है। हम बात करेंगे पूरे इस मैटर के बारे में। डिले की समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। तो अब ये देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है तो एग्जामिनेशन ऑफ द टू रिपोर्टेड एनडीटीवी, तो उसी के बारे में उन्होंने क्या दिया है, रिप्लाई दिया है। अब यहाँ पे उन्होंने सेकंड जो पैराग्राफ है उन्होंने उसमें लिख दिया है, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली, ये अटैच्ड ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ट्रेनिंग, हाँ डीओपीटी के अंदर में आता है, अटैच्ड ऑफिस है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और डीओपीटी किसके अंडर में आती है? ये आपकी पीएमओ के अंदर में आती है। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ऑटोनोमस बॉडी है पूरी की पूरी आपकी डीओपीटी, ये ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। इज़ वन ऑफ द प्रीमियर रिक्रूटिंग एजेंसी, सभी को पता है, ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये भी बात बिल्कुल सच है, इसकी जो इसकी फंक्शन है, फंक्शंस हैं इसकी, मेंटेनिंग है देयर बाय हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी इन द कंडक्ट ऑफ इट्स एग्जामिनेशन टू अचीव द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ द इंश्योरिंग मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। बिल्कुल हम इस बात से बिल्कुल सहमत है। मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऐसा कमीशन है जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, सब चीज़ें हैं, ठीक है। हम उसकी इफिशिएंसी, इंटीग्रिटी पे कोई शक नहीं करते। लेकिन जो मेन इशू है वो मेन इशू यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, मेन इशू बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से केसेस वगैरह होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से काफ़ी अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है और काफ़ी अच्छी ग्रेड पे की जॉब मिलती है, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए भी जॉब मिलती है। इसके साथ साथ उन्होंने थर्ड पॉइंट में जो बात की वो हम बात कर लेते हैं, द कमीशन है एक्सट्रीमली बिजी। हाँ, कमीशन ने यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कमीशन के पास बहुत सारे काम है, ये बात भी बिल्कुल सच है। कमीशन बोल रहा है कि उसके पास बहुत सारे काम है, बहुत सारी रिक्रूटमेंट करा रही है। और आप देखोगे तो साल दर साल, मतलब हर साल, मतलब रिक्रूटमेंट की जो उसकी जो मतलब रिक्रूटमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले ऐसे CGL CHSL वगैरह कराती है, अब MTS दिल्ली SI काफ़ी, और GD तक भी स्पेशली कराने लगी है। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट बढ़ रहा है। तो वो नहीं समझते हैं कि हम इस मतलब इसके कुछ सैलेंट, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में वो हाईलाइट करना चाहते हैं पब्लिक डोमेन में। तो अब उन्होंने वही बात की है, हम उनको देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में इतना ही सब कुछ था, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में जो बात की, अब फोर्थ पॉइंट के बारे में इसका डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको ये फोर्थ पॉइंट में उन्होंने क्या बताया कि CHSL के एग्ज़ाम के बारे में बताया। CHSL का जो एग्ज़ाम कराया था उसको हाईलाइट किया है मीडिया चैनल में। तो उसमें उन्होंने कमीशन का क्या बोलना है कि इसमें 9194, मतलब 9194 लोगों की वैकेंसी रिपोर्ट की गई थी डिपार्टमेंट ने, जिसमें से 8900 को कैंडिडेट्स को क्या किया है उन्होंने यूज़र डिपार्टमेंट में सितंबर अक्टूबर 2017 में सेंड कर दिया, उनके डेटा वगैरह सेंड कर दिया। उसका फाइनल रिजल्ट कब निकाला? 28 अगस्त 2017 को, मतलब एक महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर उन्होंने सारी की सारी रिपोर्ट डिपार्टमेंट को कर दी कि किस किस का क्या 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 डेटा है। और बाकी ये 294 बच्चे बचे थे, जिसमें उनको क्या था कि उनको इश्यूज था, उनको लग रहा था कि इनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मतलब नॉट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनकी फिंगरप्रिंट वगैरह में जो प्रॉब्लम आई थी, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए एक्शन लिया और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFSL में यहाँ पर डेटा भेज दिया गया है, ठीक है। इसमें जो काम चल रहा है अभी प्रोग्रेस पे है। ये बात बिल्कुल सही है कि CFSL वगैरह में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और ये बहुत जल्दी शॉर्ट हो जाएगा, ऐसा कमीशन का बोलना है। मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या बताया है इन्होंने
यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में उन्होंने एक चीज़ और बोली है कि जो मीडिया है उसको काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं एसएससी के बारे में। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि क्या एसएससी का काम होता है और क्या यूज़र डिपार्टमेंट का काम होता है, मतलब डिपार्टमेंट क्या करता है और एसएससी का। तो एसएससी का मेन काम मतलब रिक्रूट करना होता है, उसके बाद बाकी की सारी पोजीशन वो डिपार्टमेंट को सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो मीडिया ने हो सकता है कुछ गलत बताया हो, तो उसको यहाँ पर वही वो मैंशन कर रहे हैं। अभी एक चीज़ और देख लीजिएगा आप, फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने वही सीएचएसएल के एग्ज़ाम के बारे में बताया, इसमें पूरा का पूरा केस के बारे में बताया, जो कैट में जो केस चल रहा है उसके बारे में। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत पहले एक अलग से वीडियो बना दी थी, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब जो सीएचएसएल, अब ये जो सिक्स पॉइंट है, मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मेन मेन चीज़ें सारी कवर करा दूंगा। जो सीजीएल का जो एग्ज़ाम है उसमें 2016 का, उसमें बच्चों की ज्वाइनिंग के लिए इशू हो रहा है। और ज्वाइनिंग का क्या इशू है, ज्वाइनिंग में बच्चों को डोजियर सेंड कर दिए गए हैं, लेकिन डोजियर सेंड कहाँ पे कर दिए गए हैं, डिपार्टमेंट में। लेकिन डिपार्टमेंट से भी बच्चों के पास डोजियर आ गए। उसके बाद एसएससी ने क्या किया है, एसएससी ने उन डिपार्टमेंट को एक लेटर और सेंड कर दिया है कि अभी आगे की प्रोसेस पूरी कंप्लीट ना करें जब तक हमारी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आता है। तो ये पेंडिंग चल रहा है, जिस वजह से लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो ये पूरा का पूरा सिक्स पॉइंट में मैटर है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो वहाँ से पूरा आपको मिल सकता है। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है सब कुछ आपका। अब यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका क्या है, वो पड़ आता है सबसे अच्छा मेन पॉइंट, वो आपका है सेवन्थ पॉइंट। ये देखिए आप, सेवन्थ पॉइंट में जो बात कर रहे हैं मैं आपको सारी डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, जो सिक्स पॉइंट है, मतलब जो केस बनते हैं वो क्यों बनते हैं एसएससी के ऊपर, इतना ज़्यादा इशू हाईलाइट क्यों हो जाता है, कोर्ट केस क्यों बन जाते हैं, मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा इस वीडियो में भी। ठीक है, अब आप यहाँ पे सेवन्थ पॉइंट देखिएगा। सेवन्थ पॉइंट में जो बात की गई है, वो आपकी बात की गई है कि एसएससी में 2016 से लेके 2018, मतलब पिछले 2 सालों के अंदर जो 3.5 करोड़ बच्चे अपेयर हुए, मतलब कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है हर एग्ज़ाम को मिला के, सीजीएल का ले लो, सीएचएसएल का ले लो। यदि आपने एक फॉर्म, इसमें आपका नाम भी सभी में इंक्लूड, यदि आपने सीजीएल का फॉर्म किया है, सीएचएसएल का किया है, एमटीएस का किया है, तो मतलब आपको भी 3 बार काउंट करके 3.5 करोड़ बोल रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि पहले 10 सालों में आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले आज 2008-9 में करीब 10 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते थे पूरे साल में, एसएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी उसके बाद। अब ये देखिएगा, यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ बताई है बहुत बड़ी, जो उन्होंने अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि 2016 जून से इन्होंने क्या किया है, सारे के सारे पहले ये OMR बेस्ड जो एग्ज़ाम कराते थे, ठीक है आपका, OMR बेस्ड ऑप्टिकल मार्क्स रीडर, मतलब जिसमें OMR शीट चेक होती थी, उसके हटा के पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कर दिया है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये एसएससी ने अपनी मर्जी से नहीं किया है, ये बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया था उन्हें। क्योंकि पहले एसएससी ये मानती थी कि हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास बच्चे काफ़ी ज़्यादा अपेयर होते हैं। ये लेकिन बच्चों के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर, और एसएससी की जो चीटिंग होती थी, पेपर लीक होता था, उसको रोकने के लिए एसएससी ने मजबूरी में ये डिसीजन लिया है। जो एट्थ वाला पॉइंट है, मजबूरी में लिया है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, अब आप देखिएगा नाइन्थ पॉइंट। तो इसका नाइन्थ पॉइंट है, इन द लास्ट 2 ईयर्स जनवरी 2016 टू 2018, ये वाली बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर नाइन्थ पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा आप, कि इसमें कमीशन का बोलना है कि उन्होंने 27 एग्जाम कंडक्ट कराए हैं। ठीक है, और 43 स्टेज में उन्होंने कंडक्ट कराए हैं, जिसमें उनके 3 करोड़ बच्चे अब रजिस्टर्ड किए थे। अब यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ अचीवमेंट और बता रहे हैं वो अपना, कि उन्होंने इसमें एमटीएस का भी पेपर कराया है। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने एक दो एग्ज़ाम और कराए हैं, और जेई का भी एग्ज़ाम बता रहे हैं, जो अभी आपका 22 से लेके 28 तक, आपका 29 तक आपका चलेगा, मतलब 2018 में चलेगा। ये बात उन्होंने इसमें बताई है नाइन्थ पॉइंट में। तो मेन चीज़ ये है कि कमीशन इतने एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, आप खुद सोचिएगा, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि पार्शियलिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है, हमारा जो मेन इस वीडियो को बनाने का मेन टारगेट है, वो यही सब चीज़ें आपको बताने का है। हम सब कुछ पहले इसके पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद ही बताते हैं। अब यहाँ पे टेंथ पॉइंट में वो ये बता रहे हैं कि 27 एग्ज़ाम ऑलरेडी कंडक्ट बाय सिंस जनवरी 2016। द कमीशन ने अपने ये बिल्कुल सच्चाई की बात है कि इसमें इस कमीशन को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, कि जो रिजल्ट आया है वो 15th एग्ज़ाम में से आपका 12 एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है उन्होंने, बिल्कुल 6 महीने के अंदर। ठीक है, बाकी के जो 4 एग्ज़ाम बचे हुए हैं, उनका रिजल्ट फरवरी 2018 में डिक्लेयर हो जाएगा। और बाकी का जो पांचवा एग्जाम होगा, 5 रिजल्ट इन मार्च 2018, 1 रिजल्ट ईच इन मई। मतलब ये उन्होंने बता दिया कि इस टाइम तक आपके सारे के सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। सॉरी, मैं आपको ये बता रहा था, 27 एग्जाम कराए थे, उसमें 15 का एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, 12 का बचा हुआ है, उसमें से 4 का एग्जाम का है आपका, वो रिजल्ट कब क्लियर हो जाएगा आप देख लीजिएगा यहाँ पे।
12 का 6 महीने के अंदर हो जाएगा, उसमें उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है। 5 का आपका रिजल्ट हो जाएगा मार्च में, उसमें 1 का मई में, मतलब जून जुलाई तक आपके सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे विद इन 6 मंथ। तो यही इनका बोलना है। इसके साथ साथ उन्होंने एक अचीवमेंट वाली बात अपनी और की है कि उन्होंने इस बार एमटीएस का भी एग्ज़ाम कराया, कांस्टेबल जीडी का भी एग्ज़ाम कराया है, साइंटिफिक का भी एग्ज़ाम कराया है, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल, ये सब वो अपने बारे में बोल रहे हैं। ये सब चीज़ें सही है, लेकिन एसएससी जो 6 महीने के अंदर रिजल्ट दे रही है या 2 महीने के अंदर, जितनी भी जल्दी अपना रिजल्ट दे रही है, लेकिन यदि बात की जाए उसके प्राइमरी इश्यूज़ की, तो उसका जो प्राइमरी इश्यूज़ है वो प्राइमरी इश्यूज़ ये है कि कमीशन, आप सीजीएल 2017 को ही देख लीजिएगा। यदि ऐसे कमीशन चाहता स्टार्टिंग से ही, तो जो बच्चे पहले क्वालिफाइंग की बात कर रहे थे या नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो टाइम पे ही कर देता या ऐसी प्रोसेस ही बनाता कि पहले से ही नॉर्मलाइजेशन होता, तो शायद आज 2017 के लिए भी इतना नहीं भटकना पड़ता, और अभी हो सकता है और भी भटकना पड़े, क्योंकि उसके ऊपर भी कोर्ट केस चल रहा है। ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि इसी तरीके से कमीशन का हमेशा से यही रुक रहा है कि पेपर लीक भी हो जाता है तो वो अपनी गलती नहीं मानती इस चीज़ के लिए। उसका बस केवल एक ही मेन टारगेट रहा है कि रिक्रूटमेंट कराओ, चाहे जैसे भी हो, तो करा के कंप्लीट कर लो। तो आज अब ये नौबत आ गई है कि कमीशन की सारी प्रोसेस जो है वो डिले पे डिले होती जा रही है। अब इनके 12वें नंबर के पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ रिकमेंडेशन, इन टर्म्स ऑफ रिकमेंडेशन ये देख लीजिएगा आप यहाँ पे। ठीक है। टोटल 9 for 2000, हाँ, द रिक्रूटमेंट एजेंसी वेरी रिपोर्टेड टू द कमीशन टोटल नंबर ऑफ 94018। उसमें से आपके 5661 कैंडिडेट, आउट ऑफ विच नॉमिनेशन 286 ऑलरेडी बाय द कमीशन। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं, ये पूरा का पूरा आप इसमें पढ़ लीजिएगा। तो उन्होंने मेन टारगेट मेरा यहाँ पे बताने का यही मतलब है कि कमीशन जल्दी ना करे, प्रोसेस को जल्दी करना ठीक है, लेकिन यदि प्राइमरी मैटर ही अपना सॉल्व करके चले तो इतना बड़ा इशू क्रिएट नहीं होगा। सबसे बड़ा एग्जांपल सीजीएल 2017 का ही देख लीजिएगा आप। आज ये देखिए, कमीशन 4 बार में पेपर कराता था पहले, 2 बार में कराता था, आज वो पूरे मंथ में करा रहा है। तो सबसे बड़ा तो यही मैटर है कि कभी भी इक्वल पेपर बन ही नहीं पाएगा। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं, पहले तो पेपर लीक होता था, अब क्या कंडीशन बन गई है, अब ये कंडीशन बन गई है कि आज की तारीख में आप कंप्यूटर पर ऑलरेडी आपका एग्ज़ाम, कभी बार इस बार जैसे कि इशू आया था कि सिफी जो इनका वेंडर है, उसका किसी साइबर कैफे में एग्ज़ाम चल रहा था, उसकी एफआईआर हुई थी राजस्थान में, ये मैटर था। तो ये सब मैटर यदि सॉल्व कर दे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो, जैसे कि सीएचएसएल 2015 में हो रही है, मतलब जो फॉरेंसिक लैब में उसने जांच के लिए डेटा भेजा है। तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि प्राइमरी इशू सॉल्व कर ले। मतलब मेन जो बात है वो यहाँ पे ये है कि यदि कमीशन चाहे तो बिल्कुल अपने जो नीचे के लेवल के ऑफिसर हैं, जो उनके एम्प्लॉई हैं, उनको सतर्क कर दे तो बड़े लेवल पे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही मेन मतलब बताने का है। जो भी उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम किया है वो बच्चों की डिमांड पे किया है, बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया था, उसके बाद उन्होंने किया है। आज की तारीख में एसएससी ने, सबसे बड़ी बात है, कल अपनी आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की रिलीज की। उस आंसर की में इतनी गलतियां हैं कि यदि उसे भी किसी ने चैलेंज कर दिया तो वो फिर अपने आप में लटक जाएगा कमीशन इस इशू के लिए। तो यही बात है, सारी की सारी आपके सामने है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, जिससे काफ़ी लोगों तक बात पहुँचे। और कोई भी इशू हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच टू गिव ए वैल्यूएबल टाइम।